वाटर, ठीक है। तो वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट इन ए प्योर फॉर्म। लिटिल वाटर विल अंडरगो आयोनाइजेशन टू प्रोड्यूस H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। एग्जाम्पल देखो, वाटर और H प्लस आयन टू गिव OH माइनस आयन। वाटर जब ऐसा रिवर्सिबल रिएक्ट करेगा इक्विलिब्रियम में तो इसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल इसको एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, देखो इसका जो फॉर्मूला है ना, वो मेन फॉर्मूला ये है KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ठीक है। KW इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस, H3O प्लस किसका, एसिड का, OH माइनस बेस का कॉन्सेंट्रेशन। KW इज इक्वल टू H3O प्लस, देखो H3O प्लस का है, H3O प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन KW होता है, ठीक है। KW इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। और ये KW इज इक्वल टू KW का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻14। इसका मतलब KW का वैल्यू 10⁻⁻14 का मतलब क्या लग रहा है, H3O का कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14, तो लिखा है। H3O प्लस OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW का वैल्यू क्या है 10⁻⁻14। उसके बाद यदि मैं PKW लिखूँ तो 10⁻⁻14 नहीं रहेगा, डायरेक्ट 14 होगा। PKW इज इक्वल टू 10⁻14, इसका मतलब PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। PKW का मतलब क्या लिख सकते हैं हम, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। एक एसिड का एक बेस का जो pH होता है वो इक्वल टू किसके इक्वल होता है 14, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ओके। और इसको कॉन्सेंट्रेशन दे दूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस H3O प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट में लिखने, ब्रैकेट का लिखने का मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव का जो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। यदि मैं इसमें P लगा दूँ तो P, इसमें PH प्लस लिखेंगे, इसमें POH ऐसा ही रहेगा इज इक्वल टू 10⁻14, नहीं डायरेक्ट 14, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, समझ में आया। और इतना लंबा जो है ना वो सिर्फ एक्सप्रेशन है, बाकी कुछ नहीं। एक्सप्रेशन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 और H3O कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होता है, KW का वैल्यू क्या है 10⁻⁻14, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो इसे शॉर्टकट तरीके से डिफाइन करने का, तो देखो ध्यान से सुनना, रिलेशन बिटवीन PH और POH, ओके। एग्जाम्पल मानेंगे पहले। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, ठीक है, वाटर H2O। तो पहले वाटर H2O, ये भी लिक्विड ही है, प्लस H2O ये भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। समझ में आया। जब वो रिवर्सिबल में रिवर्सिबल प्रोसेस करेगा तब रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, देखो H3O प्लस, पहले क्या करेगा H3O प्लस और OH नेगेटिव पैदा करेगा। ये सब क्या है, एक्वस, और ये क्या है, लिक्विड। ये भी एक्वस सॉल्यूशन और ये भी क्या है, लिक्विड। ये लिक्विड ये भी एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या देता है H3O प्लस और OH माइनस। इसमें जो बीच वाला H2O है वो है सॉल्वेंट, LVNT सॉल्वेंट, ठीक है। और सॉल्वेंट को हम ज़्यादातर कंसीडर नहीं करते, ठीक है, सॉल्वेंट को कंसीडर नहीं किया जाता, समझ में आया। सो एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इसमें H3O प्लस है तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इसमें OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट में क्या है, दो वाटर है, दो वाटर के लिए H2O, ठीक है। एक ये तो सॉल्वेंट है ना, लिखने का काम नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा, K इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन और H3O प्लस और इसमें OH नेगेटिव, क्रॉस कर दिया तो ये आया, समझ में आया, ठीक है। तो अभी शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, KH2 है तो ना, H2O को वाटर बोलते हैं तो KW लिख दिया, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन। और एट 298 केल्विन, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है 298 केल्विन में KW का जो वैल्यू है, ठीक है, वो 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 ऐसा नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट से आया कि KW का जो वैल्यू है KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14, समझ में आया, KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14। सो हम KW यदि 10⁻⁻14 है, मतलब H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है, KW, और KW के जगह में हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻14। सो देयरफॉर ये निकल के आया कि PH3O को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं PH प्लस
और हाँ, और P ये क्या OH, तो POH इज इक्वल टू कितना रहेगा 10 टू 14 नहीं, ओनली 14। PH प्लस POH, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ये निकल के आया। समझ में आया ये 10 और ये निकला कैसे है, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 निकला कैसे है, अब इसे करते हैं। देखो लॉग जरूरी है, लॉग इसको जानने के लिए पहले P कैसा आएगा, P का मतलब पहले क्या होगा माइनस लॉग, P का मतलब भी क्या है माइनस लॉग लिखना पड़ेगा। इस प्लस की जगह में H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं, यस। तो ऐसे से करके लॉग आया PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। PKW को क्या लिख सकते हैं 14, सो 10। अभी मान लो क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट दी pH ऑफ 0.01 m मोलर मास मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये दे दिया ना इस सॉल्यूशन। तो n है पहले, तो Na इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। NaOH कैसा किया देखो, पहले Na प्लस और OH माइनस से बना NaOH का सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें pH फाइंड करने को बोला, तो pH इसमें तो Na नहीं लिख सकते, तो देयरफॉर POH, ठीक है। POH इज इक्वल टू क्या होगा, POH इज इक्वल टू ये OH में क्या है देखो कितना मोलर मास है, इसमें 0.001, इसमें भी 0.001 होगा, इसमें भी 0.001 होगा। इसका मतलब POH इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ P के लिए क्या लिखेंगे, P के लिए माइनस लॉग और OH का नेगेटिव, माइनस लॉग OH नेगेटिव क्या है इसमें 0, इसमें क्या है 0.001, इसको माइनस लॉग ऐसे ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर नहीं, 10 टू दी पावर नहीं, इसमें 0.1 इंटू 1 डिग्री, इसमें 10 टू दी पावर कितना होगा, इसमें पॉइंट लिखने पर आएगा। सो 1 पॉइंट इधर लिखा, पॉइंट इधर लिखा, तो इसके बाद कितना क्या डिजिट है 1 2 3, तो 10 टू दी पावर -3 साइंटिफिक नोशन करेंगे, तो माइनस लॉग ये रहेगा लॉग A इंटू बी, देखो लॉग A इंटू बी क्या होता है लॉग A प्लस बी, तो ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट माइनस में ब्रैकेट लेना है, लॉग A, लॉग क्या है 1.0 मतलब 1.8 लॉग A प्लस लॉग B कितना है 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू माइनस ये 1.0 का मतलब क्या है लॉग 1 का वैल्यू क्या है 0, और इसमें पहले क्या आएगा -3 बाहर इंटू लॉग 10 इम्प्लाइज माइनस, इसमें 0 तो कम नहीं, माइनस प्लस माइनस -3 इंटू लॉग 10 का वैल्यू 1, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो +3। सो ये निकल गया POH, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर POH का जो वैल्यू निकला वो है 3, POH इज इक्वल टू प्लस। तो क्वेश्चन में क्या बताएगा कैलकुलेट pH, POH हमने फाइंड किया, pH फाइंड करने को बोला, हमें क्या पता है वी नो सिंस वी नो दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, इसका मतलब pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, यस। तो 14 माइनस POH कितना निकला 3, 14 माइनस 3 का मतलब 11, सो देयरफॉर जो इसमें pH निकल के आया pH इज इक्वल टू 11, दिस इज द आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ज्ञान में तो फॉर्मूला पता होना चाहिए लॉग का, लॉग A टू बी लॉग A प्लस लॉग B, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, लॉग 10 ये -3 बाहर आएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस में प्लस, तो POH इज इक्वल टू 3, हमें क्या पता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, इस तो PH 14 माइनस 3 कितना होगा 8, तो देयरफॉर PH इज इक्वल टू 11। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से, ओके। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, और ये अल्फा क्या होता है, अल्फा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ बाय नंबर ऑफ मोल्स, कितना इलेक्ट्रोलाइट लिया डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टेकन, ओके। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिनोट मैथमेटिकली कैसे डिनोट किया जाता है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन, मतलब द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन द वीकर इज द इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा उतना इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा वीक होगा, उतना इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा, इसका मतलब वीकर इज द इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डिनोट किया जाता है K सफिक्स A से डिनोट किया जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट dissociation constant is very important for board exam also. Dissociation constant is equal to Ka, ये Ka से डिनोट किया जाएगा, और ये एप्लीकेबल ओनली फॉर dissociation constant ऑफ वीक एसिड और बेस, एसिड के लिए भी सेम, बेस के लिए भी सेम, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, एक हमारा एग्जाम्पल मान लो कि एक रिएक्शन दिया है Ha प्लस H2O, तो क्या होगा H जब वाटर से रिएक्ट करेगा, H मतलब एग्जाम्पल मैंने मान लिया H क्या है कुछ
कुछ भी हो सकता है, मतलब HNO3 HCl कुछ भी हो सकता है। तो HA प्लस H2O जब हम रिएक्ट किया तो इसमें क्या होगा, A नेगेटिव, ठीक है, A नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये आएगा ना। अभी सुनना, एट T इज इक्वल टू जीरो, एट T इज इक्वल टू जीरो मतलब एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन होने के पहले ये क्या होगा, मैंने मान लिया ये क्या है C, रिएक्शन होने के मैंने मान लिया ये क्या है HA, क्या है HA का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका वैल्यू है C, ओके। इसका वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, वाटर में लिख भी देता हूँ, वाटर SOLVENT, वाटर सॉल्वेंट, ये कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये दिखाने के लिए वाटर हम कंसीडर नहीं करते। T एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स व्हेन T इक्वल टू जीरो, इसमें HA का वैल्यू C और इसका जो A जीरो, ये भी जीरो, क्यों, क्योंकि ये पहले रिएक्शन होने के पहले यही क्या रहेगा, इसका वैल्यू C, बाकी इसका वैल्यू क्या है, जीरो। एट T इक्वल टू इक्विलिब्रियम, एट T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं ये तो C होगा और H2O को मैं मान लिया, और सॉरी H2O तो सॉल्वेंट है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, C माइनस C अल्फा, C माइनस मान लेते हैं, हाँ C अल्फा मान लेते हैं, C अल्फा। तब क्या होगा, इसमें यदि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 रहता तो इसमें 2 C अल्फा लेते हैं, ठीक है। तो उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसमें C माइनस अल्फा, ये लास्ट वाले को C अल्फा पुट कर देंगे, इसमें भी 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, C अल्फा इधर पुट कर देंगे, ठीक है। T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, ये C माइनस अल्फा, HA का जो कॉन्सेंट्रेशन है C माइनस C अल्फा, और ये C अल्फा लास्ट का, ये भी C अल्फा, ठीक है, वैल्यू हो गया। एट T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, एट T इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरो होगा। एट T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम C माइनस अल्फा, कितना घटा, C अल्फा, तो इसमें भी C अल्फा, इसमें भी C अल्फा, ठीक है, ओके। सो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या डिनोट होता है, K इज इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डायरेक्ट मैं C अल्फा लिख देता हूँ, इसमें भी C अल्फा, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें क्या है HA का कॉन्सेंट्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या है C माइनस अल्फा और H2O का कॉन्सेंट्रेशन। अभी देखो K को मैंने H2O से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें H2O और बाकी C अल्फा जो C अल्फा, C स्क्वायर C अल्फा स्क्वायर, इसमें C माइनस अल्फा, ठीक है, सॉरी C माइनस C अल्फा है, तो C माइनस C अल्फा ना, तो एक काम करते हैं, इसमें C अल्फा, इसमें भी C अल्फा, इसमें C कॉमन लेने से 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अभी एक C और एक C कैंसिल हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, K H2 के जगह में K सफिक्स A, H2O को मैं A सफिक्स कर लिया, और इसमें अल्फा जो अल्फा स्क्वायर और C अल्फा स्क्वायर, और इसमें C से कैंसिल होगा, क्या रहेगा, 1 माइनस अल्फा। ये होता है तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, यस। तो यही होता है तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, K इज इक्वल टू ये वाला K C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ओके। ये वीक एसिड के लिए भी एप्लीकेबल सेम आने वाला है, और वीक बेस के लिए भी सेम ही आने वाला है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, यही आएगा, समझ में आएगा। इसमें जो C अल्फा लिखा मैंने, C अल्फा होता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, C इज इक्वल टू NB है ना, तो मैं C अल्फा लिख दिया डायरेक्ट, C अल्फा इज इक्वल टू NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। और C क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, सब ध्यान में रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन आई डिनोटेड बाय C अल्फा, समझ में आया, C अल्फा। तो ये बढ़ने पर I माइनस 1 माइनस अल्फा बढ़ने पर ये घट जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ने पर ये घट जाएगा, ये मान लो ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा। अभी मान लो कि डिनोमिनेटर घट गया तो ये वाला के का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, इसका वैल्यू बढ़ गया, समझ में आया। मान लो कि ये बढ़ गया तो क्या पता हो सकता है कि प्रोडक्ट का वैल्यू भी बढ़ गया, ये बढ़ने पर प्रोडक्ट का डिनोमिनेटर बढ़ने पर इसका वैल्यू भी इसमें ये भी बढ़ जाएगा। और यदि ये ऐसा होता कि I मन डिनोमिनेटर घट गया तो Ka बढ़ जाएगा, ये समझ में आता है। ये डिनोमिनेटर कम होने पर Ka का वैल्यू बढ़ जाएगा, यदि
कि सी अल्फा स्क्वायर का वैल्यू बढ़ गया तो के का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। समझ में आया? अभी ऑस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ क्या बोलता है? ऑस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ क्या है देखो, इस पर ही लिंक है, ठीक है। डिल्यूशन लॉ क्या है? के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। मैं लिख भी देता हूँ, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ऑस्टवर्ड क्या बोलता है? ऑस्टवर्ड का डिल्यूशन तो ये बोलता है कि ये सेम ही है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ऑस्टवर्ड क्या बोलता है कि फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अल्फा का जो वैल्यू है वो वेरी लेस देन 1 होता है, वेरी लेस देन 1। अल्फा इज वेरी लेस देन 1। इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1, इसको नेग्लेक्ट कर दो, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो, 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि यदि ये 1 से कम है तो 1 माइनस 0 कितना होगा? 1 ही तो होगा। इसका मतलब ये इसका वैल्यू 1 हो गया तो मतलब के ए इज इक्वल टू सी अल्फा इसको लिखा जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट, सो देयरफॉर के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा को सेपरेट करना है तो के ए बाई सी, और अल्फा का स्क्वायर यदि मैं पुट कर दूँ तो इसमें के ए बाई सी। सिंपल अल्फा ये स्क्वायर है तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, एंड दिस इज डन दो ऑस्टवर्ड डिल्यूशन लो ये बोलता है कि अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, और अल्फा जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई रूट सी का। अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट सी, ये भी बोलता है, ठीक है। दोनों एप्लीकेबल है। इफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी, that absolutely that Oswald dilution that alpha is inversely proportional to 1 by root c, alpha is inversely proportional to the root over of concentration. So we can say that Oswald dilution law states that ये क्या बोलता है, degree of dissociation, alpha क्या है? degree of dissociation. So degree of dissociation of a weak electrolyte is inversely proportional to the square root of concentration. Okay, this is the Oswald dilution law. So here are इसका definition. Oswald dilution law states that the degree of dissociation, degree of dissociation मतलब alpha of a weak electrolyte is inversely proportional to the square root of the concentration. तो ये हमें पता है कि from degree of dissociation we know that K constant K is equal to C alpha square divided by minus alpha. ये रहा minus, so alpha is equal to under root K A by C, और alpha is equal to under root so alpha is inversely proportional to 1 by under root c. तो ये 100% आएगा रे एग्जाम में, ठीक है। ये याद करना है इसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, उसके बाद बफर सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है आप टू डी